गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आइए कक्षा 12 की जो मैथमेटिक्स की क्लास आपकी चल रही है उस क्लास में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ ये ध्यान देते हैं कि अभी कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स हैं। तो इस एक्सरसाइज में एक मुख्यमान से संबंधित प्रश्न आता है। मुख्यमान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको यदि आप रिपीट करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस कड़ी में चलते हैं आगे और क्वेश्चंस का है क्या रहा है पहले उसको देखते हैं, फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। जो मुख्य मान इसका ज्ञात करेंगे तो किस टाइप से आपका सॉल्व होगा इसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, आइए इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे कॉस का जो मुख्य मान का जो परिसर होता है वो 0 से पाई है, यानी कि इसी रेंज में इसका मान आएगा। तो एक चीज़ तो ये देखना है हमें, हल कॉस इनवर्स की मुख्य मान शाखा का जो परिसर है वो कहाँ तक है ये जानकारी पहले देखना है। ये आपका 0 से लेके पाई तक होता है, ठीक है। और जब ये 0 से लेके पाई तक होता है तो इसकी जो रेंज डिफाइन हो गई, इसी के बीच में आपका क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तो आइए देखते हैं कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स कॉस 13 को हम लिख सकते हैं 2π + π/6। तो कॉस इनवर्स कॉस 2π/6, इसका सेंस ये हुआ कि 2π + थीटा 360, कॉस में जो 360 + थीटा का वैल्यू होती है वो आपकी कॉस थीटा ही होती है। तो आप इसे लिख सकते हैं ओनली ऑन कॉस π/6। जब कॉस π/6 में आ जाएगा तो अगर कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओनली थीटा होता है। तो ये आपका वैल्यू आ गई और यही जो होगी आपकी वो होगी क्या, आंसर। अब हम एक बात ये ध्यान देते हैं कि क्या आपका यूज़ हुआ यहाँ, तो यहाँ पे यूज़ हुआ है cos 360 + थीटा इज इक्वल टू ओनली ऑन cos थीटा, और एक आपका यूज़ हुआ है cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये क्वेश्चंस के जो रूल्स हैं वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। जैसे आपको ये ज्ञात होगा वो आप बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर है और ये जो सेकंड क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 7π/6 का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या आएगा, देखिए इसको लिखेंगे जब तो इसकी वैल्यू आएगी tan इनवर्स 7π/6
tan 7π/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 7π/6 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/6, कुछ ऐसे लिख दें। तो यदि आप इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स और पाई यानी कि 180 प्लस थीटा। तो tan में 180 प्लस थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है, ओनली tan थीटा होता है। ठीक है, तो tan थीटा होता है तो हम इसकी वैल्यू को लिख देंगे ओनली π/6। ठीक है, तो ये π/6 तो आ गया। अब इसकी जो रेंज होती है ना tan थीटा की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, tan थीटा का जो मुख्य मान होता है tan इनवर्स, इसको लिख लीजिए आप, tan इनवर्स का ये की मुख्य मान शाखा का जो परिसर होता है ना, इसका जो परिसर होता है वो -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है। तो ये जानकारी होनी चाहिए आपको, इस रेंज में होता है। तो देखिए आपका उसी रेंज में इसकी वैल्यू आई है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अच्छा, यहाँ पे कौन सा फार्मूला आपका यूज हुआ है, सबसे पहला यूज हुआ है tan 180 प्लस थीटा, और tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। ठीक है, क्योंकि नो चेंज होता है, वैल्यू आ जाती है आपकी इतनी। फिर एक आपका यूज हुआ है tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये फार्मूले हैं। तो इस रेंज में अगर आप फार्मूले को भी लिखते जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चंस कभी भी आप सॉल्व करिए, विदाउट फार्मूला नहीं लिखना है आपको कुछ भी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। टेबल हमारा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो हम इनको देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है आपका, सिद्ध करना है मुख्य मान से संबंधित क्वेश्चंस। अब आप लगाइएगा अपने हिसाब से। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं, थर्ड नंबर है। ये क्या होगा, ये है आपका 2 sin इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 24/7, ये लाना है। ठीक है, तो जब ये वैल्यू आपको लानी है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपको सिद्ध करना है। और जब सिद्ध करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, हल में आते हैं। टू साइन इनवर्स 3/5 या 2 ना लगाओ, रहने दो 2, इतने इज इक्वल टू हम मान लेते हैं थीटा। और जब थीटा मान लेंगे तो साइन इनवर्स इसकी वैल्यू इतनी है, तो साइन थीटा जो होगा वो आपका 3/5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब साइन थीटा आपका 3/5 में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम इससे कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू को भी निकाल लेंगे। तो देखिए, यदि हम इससे कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो कॉस थीटा हमारा हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 - sin² थीटा
तो 1-3/5 होगा स्क्वायर में, इसकी वैल्यू आएगी 25 और इधर 9 हो जाएगा बटे 25 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16 बटा 25, यानी कि इसका जो कैलकुलेशन होगा वो 4/5 आएगा। किसका मान आया, कॉस थीटा का आया। तो ऐसे ही हम tan थीटा का भी निकाल लेंगे। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी उसको हम देखते हैं। तो ये जो tan थीटा है इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से, sin थीटा और अपॉन क्या हो जाएगा cos थीटा। तो sin थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है 3/5 है, और cos थीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है 4/5 है। तो ये कट करके ओनली ऑन 3/4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये 3/4 में tan में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 है वो थीटा हमने मान लिया है, तो हम दोनों तरफ 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इधर 2 थीटा हो जाएगा। और जब इधर 2 थीटा हो जाएगा तो हम थीटा की वैल्यू अगर tan से कन्वर्ट करें तो क्या आएगी tan इनवर्स 3/4 आएगी। तो इसकी थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। और इसी के लिए हम इतनी देर से क्या थे परेशान थे कि इसकी वैल्यू इतनी आ जाए। तो ये जो tan में आया है आपका मान, तो tan इनवर्स क्या हो गया 3/4 आया। अब tan इनवर्स 3/4 तो आ गया, लेकिन 2 tan इनवर्स 3/4 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है आपकी 2 tan इनवर्स 3/4, इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं कितने में tan इनवर्स 2 tan 3/4 और 1 - 3/4 का होल स्क्वायर। तो tan इनवर्स इनवर्स 3/2 बटा 16 - 9 बटे 16। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3/2, 16 में से 9 गया 7 बटे। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा 3 × 16 7 × 2, तो 2 × 8 = 16। tan इनवर्स कितना हो जाएगा 24/7। तो 2 tan इनवर्स बराबर ये होता है, यानी कि वैल्यू। ठीक है, तो ये जब चेंज करेंगे हम इसको तब ये कन्वर्जन आएगा। अब एक बात ही ध्यान रखनी है कि 2 थीटा की जगह हमारा ये वैल्यू बनेगी tan इनवर्स 3/4। तो इसको हम इस रूप में लाएंगे, 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स के फॉर्म में लाना है, तो ये वैल्यू हमारी इतनी बनी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये आपका प्रूफ हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।